जी बिल्कुल, इस वक्त मदारस जो रजिस्ट्रेशन बिल है उसका मामला बड़ा जेर बहस है। ईवान सदर की जानिब से जो इतराजात थे वो भी भिजवाए गए हैं, मगर वो इतराजात ताहाल जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट है उसको मौसूल नहीं हुए, वो वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। इस तमाम तर मामले पर हम मजीद बात करते हैं। JUI के जो कानूनदान है सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, हम इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जो ईवान सदर के इतराजात थे वो आपको मौसूल हो चुके हैं, वो क्या इतराजात है? देखिए, ऐवान सदर के वो इतराज़ात जो कानून के मुताबिक थे और टाइम के अंदर आए थे, वो सिर्फ एक था इतराज़, और वो स्पीकर ऑफिस को मौसूल हुआ अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने में उन्होंने उस गलती को जो कि स्पीकर ऑफिस के पार्ट पे थी दुरुस्त करके वापस भिजवा दिया। वो इतराज़ फिर सदर की ऑफिस ने प्रेस नहीं किया, यानी उन्होंने खुद फुरगो कर दिया, उसको बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जो है मजीद अपना 13-11 हो गई और इतने दिन गुजरने के बाद जो है वो वक्त गुजर गया जिसमें एतराज़ात लगाए जा सकते थे। मजीद एतराज़ात लगा के बजाय स्पीकर को भिजवाने के वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवा दिए गए। तो उन एतराज़ात को सदर के दफ्तर के दरमियान और वजारत पार्लिमानी अमूर के दरमियान खतो किताबें तो समझा जा सकता है, मगर कोई एतराज़ नहीं समझा जा सकता। अच्छा सर, एतराज़ लगाने के बारे में भी कहा जाता है और बिल मंजूर होने के वाले से कि 10 रोज होते हैं, ये आप कहते हैं 10 रोज से ज्यादा है, तो ये फिर क्या आप नहीं समझते कि ये एक्ट बन चुका है? जी, ये एक्ट बिल्कुल बन चुका, और सिर्फ इसका नोटिफाई होना जो है, इसका गजट होना बाकी है। और वो गजट होना जो है वो बड़ा आसान सा काम है। वो वजारत पार्लिमानी अमूर ने कहना है मुतलका कार्नर को कि इसको नोटिफाई कर दें, और नोटिफाई इसको होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे एतराज़ की सदर के वो कोई हैसियत नहीं बनती मासवाए एक आम कागज़ के। अच्छा, JUI की और हुकूमत के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कह रहे कि राब्ते भी हो रहे, कोई नया मसौदा भी आया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो एक मसौदा यकीनन जो है मुझे भिजवाया गया है, उस पर छोटी छोटी अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं, मगर अब लीगल पोजीशन चूंकि ये है कि वो पहला कानून जो कि दोनों ऐवानों ने पास किया है वो कानून बन चुका, दस्तूरी पोजीशन यही बनती है, तो उसको नोटिफाई कर दें, फिर अपनी अमेंडमेंट्स ले आएँ, JUI से बात करें, JUI मुमकिन है कि उस पर सपोर्ट करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि 17 को जो इत्तेहाद मदारिस का इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में और ज्वाइंट सेशन की भी बातें गर्दिश कर रही है, तो उस इजलास से कबल अगर ये ज्वाइंट सेशन कर लेते हैं तो इसको आप क्या समझेंगे? उसमें ऐसा है कि ये जॉइंट सेशन जो है, कल की अखबार की खबर थी, प्रिंट मीडिया की खबर थी कि 16 को जो है जॉइंट सेशन बुला रहे हैं। शायद मौलाना साहब ने भी ये खबर पढ़ी होगी, तो फिर मौलाना साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने, तो मैंने सुबह जो है तारड़ साहब को भी कहा था कि ये इससे पहले जो है उनके पास में गया था, वहीं हाउस में बात की है मैंने उनसे कि आप जो है ये 16 को जो तजवीज़ है ये इस पर ना करिएगा अमल, ये ना हो कि मज़ीद गलतफहमियाँ बढ़ जाएं। आप मदारस दीनिया का इजलास होने दें, जो 16 और 17 को प्रपोज किया गया है उनकी तजावीज़ आने दें, फिर उसके बाद जो कुछ करना है फिर उसके बाद किया जाए। उससे पहले अगर आप करेंगे तो मुमकिन है कि आप ट्रबल इनवाइट करें। फिर यही बात स्पीकर साहब को भी बता दी गई। जी बहुत शुक्रिया। जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जो मदारिस बिल है वो इनका कहना है कि वो एक्ट बन चुका है। हुकूमत ने जो नई अमेंडमेंट्स हमें दी हैं, पहले जो पिछला एक्ट है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करे, फिर मजीद अमेंडमेंट पर जो है वो हुकूमत से बात की जा सकती है। और ज्वाइंट सेशन के हवाले से इनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 17 तक जो है वो ज्वाइंट सेशन ना बुलाया जाए, उसके बाद बुलाया जाए ताकि हमारा इजलास हो जाए। जी।